हिमाचल जीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 9th, सरवाल, सर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में। गोविंद सागर झील के निकटतम कौन सा जिला मुख्यालय है? बिलासपुर। जो ये गोविंद सागर झील है, ये जो कृत्रिम झील है, मानव निर्मित, ये सबसे बड़ी झील है। लगभग 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पराशर झील किस जिले में स्थित है? मंडी जिले में। प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन ए पोंग झील। एक ये पोंग झील, गोविंद सागर झील और पंडोह झील, जो ये हैं कृत्रिम झीलें हैं। ये 3 झीलें कृत्रिम हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? रेणुका में। ठीक है। सबसे बड़ी झील जो प्राकृतिक, जो नेचुरल बनी हुई है, वो रेणुका झील है। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। किस झील के किनारे हिंदू, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? यह रिवाल्सर झील। तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? वह रिवाल्सर झील में। मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत के किनारे पर स्थित है पार्वती। व्यास कुंड कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा। खीर गंगा उष्ण जलधारा किस जिले में है? कुल्लू जिले में। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ स्थित है? शिमला में। ये लेक्चरर कॉलेज बॉटनी में 2005 में क्वेश्चन आया है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित है? वह व्यास नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बारालाचा दर्रा। विश्वास के अनुसार सतुर्द नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय बाणासुर को। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषनी। निम्न में से कौन सी व्यास की सहायक नदी है? अली। सहायक नदी नहीं है, अली। सुकेती, बाणगंगा और उहल जो है उहल जो है वो कौन इसकी व्यास नदी की सहायक नदी है? सुकेती, बाणगंगा, उहल। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? शिवकी किन्नौर से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ये सही है। व्यास रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। रावी कांगड़ा में बड़ा भागल से निकलती है, ठीक है। यमुना किन्नौर से निकलती है, ये गलत है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? बड़ा भागल, ये गलत लिखा है, बड़ा बंगाल में बड़ा भागल, ठीक है, बड़ा भागल से निकलती है। जेबीटी 2014 में आया है क्वेश्चन। कौन सा खड्डा कांगड़ा जिले से होकर बहता है? कांगड़ा से होकर बहता है बाणगंगा। सतलुज नदी का ऋग्वेद कालीन क्या नाम है? शताद्री। चंद्रभागा नदी कहाँ मिलती है? तांदी। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? व्यास की। क्वेश्चन नंबर 33, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। टॉन्स जो है यमुना की सहायक नदी है। सियूल धारा किस नदी की सहायक है? रावी नदी की। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? टॉन्स में। निम्न में से कौन सा व्यास नदी का सहायक नदी है? मानकुंड। भाकल भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। निम्नलिखित में से व्यास नदी किस जिले में नहीं बहती? बिलासपुर में नहीं बहती, कांगड़ा में, कुल्लू में और मंडी में। कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में व्यास नदी बहती है। बाणगंगा नदी किस जिले में बहती है? कांगड़ा में। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? व्यास नदी पर। ये पोंग जो नदी है वो कृत्रिम नदी है, ये भी याद रखें। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? गंगा जो हिमाचल से नहीं बहती, चिनाब, यमुना और रावी जो है हिमाचल से होकर बहती है। तो इसी वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम था ये। ग्लेशियर निर्मित बादल और तंतागिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? रावी नदी का। व्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? मिर्थल। कांगड़ा जिले में पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। लेक्चरार कॉलेज बॉटनी 2005 में क्वेश्चन आया है। व्यास नदी का संस्कृत में नाम क्या है? कॉमर्स में आया है 2005 में। विपासा। व्यास नदी विपासा। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? धर्मशाला। ये कितनी बार क्वेश्चन आया है ये? कम से कम 4-5 बार क्वेश्चन आ रहा है ये। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला सूक्ष्मतम क्षेत्र और सबसे ठंडा मरुस्थल स्पीति। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? कांगड़ा में। सबसे ज़्यादा वैसे धर्मशाला जो कांगड़ा के अंदर आती है, तो ये याद रखें। अगर यहाँ धर्मशाला तो धर्मशाला आ जाता। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? 1600 मिलीमीटर, ठीक है। नायब तहसीलदार में आए हुए। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमानी कौन सा है? बड़ा शिगरी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश
का कौन सा भूभाग अल्पाइन क्षेत्र के नाम से चिन्हित है? द ग्रेट हिमालय जो है अल्पाइन क्षेत्र के अंदर आता है। ऊना और हमीरपुर जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? वो शिवालिक नाम से जाना जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।